अब कोई भी कार है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक डायरेक्शन में जा रही है। जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जा रही है। एक कार है मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जा रही है और वो कार मान लो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है और सडनली उसके ब्रेक लग जाते हैं, मतलब वो अपनी स्टार्टिंग की वेलोसिटी से किस पे आ गई, 0 पे आ गई। तो दैट चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरा मान लो कि कोई बस है वो खड़ी है, रेस्ट पे है और उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी, लीनियर मोशन है तो 0 से उसने मान लो धीरे धीरे स्पीड पकड़ी 10 किलोमीटर, देन वो फाइनली अपनी नॉर्मल उस पे 60 किलोमीटर पर आवर पे चलने लग गई। तो 0 से उसकी जो स्पीड चेंज हुई, उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई, उसको क्या बोला जाता है, विद द टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी में भी हमारी में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है और एक्सेलरेटर को हम दबा के रखते हैं ताकि गाड़ी का जो गाड़ी की नॉर्मल स्पीड है या फिर उसकी पोजीशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये होती है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखते हैं कि एक्सेलरेशन को पहले किससे डिफाइन किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब कोई भी मान लो, एक एग्जांपल फिर से वही लेते हैं एग्जांपल, मान लो कोई कार है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, वो अपनी रेस्ट पोजीशन से राइट डायरेक्शन में ए पॉइंट तक जाती है या फिर मूव करना शुरू करती है अपनी फाइनल वेलोसिटी से, जिसको हम बोल देते हैं v। कितना टाइम लेती है वो चलते हुए, टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। अब वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड, जो इसके एसआई यूनिट्स हैं। तो क्या होगी, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, क्या होगा सेकंड में। तो अल्टीमेटली क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुए एक्सेलरेशन के यूनिट्स।